तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। देखो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है ना, वो है कि हम चार्ट्स के ऊपर पावर स्कैल्पर टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं या फिर चार्ट के ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हम एडवांस चार्ट फीचर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे अलग-अलग इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम अलग-अलग टूल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। मतलब ओवरऑल आज हम सीखने वाले हैं कि हम चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं या फिर चार्ट के ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में आपको इन डेप्थ डिटेल में ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ कि चार्ट्स के ऊपर आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। लेकिन मैं ट्यूटोरियल पे जाऊँ, लैपटॉप स्क्रीन पे जाऊँ, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ। मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ, मेरा काम होता है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से देता रहता हूँ। तो अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस ज़रूर करिएगा, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि ये जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है? तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आप चार्ट्स के ऊपर कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप चार्ट्स के ऊपर चार्ट के एडवांस फीचर्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गो ऑन लैपटॉप स्क्रीन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं धन के प्लेटफॉर्म पे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप पावर स्कैल्पर टूल को कैसे यूज कर सकते हो और चार्ट्स के ऊपर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो देखो, जैसे ही आप होम बटन पे आ जाओगे ना, होम पेज पे आप आ जाओगे धन के प्लेटफॉर्म पे, आप जैसे ही नीचे आओगे web.dhan.co पे, जब नीचे आप आओगे ना, ट्रेडिंग टूल्स के अंदर जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको पावर स्कैल्पर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ना, स्कैल्पर टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसका नाम है पावर स्कैल्पर। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो ना, तो आपके लिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर कैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ कर सकते हो वो बताता हूँ। कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट लगा सकते हो। ठीक है, कैसे आप चार्ट्स पे ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा स्कैल्पर टूल ओपन होकर के आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप जिसके भी अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिंपल से इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मान लो मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप 3 चार्ट्स को रख सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे जो भी आप लेआउट रखना चाहते हो, आप सिंपल से लेआउट में आकर के आप लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेआउट यहाँ पे है, आपका इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आप यहाँ पे अलग-अलग लेआउट्स रख सकते हो, जो भी आप लेआउट रखना चाहते हो। मेरे को ये बेनिफिशियल मतलब बेटर लगता है, तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर आप कौन-कौन सा चार्ट देखना चाहते हो? मान लो मैं चाहता हूँ कॉल का चार्ट ना देखूँ, अंडरलाइन और पुट का देखूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अंडरलाइन का नहीं देखूँ, मैं खाली कॉल और पुट का दो का चार्ट देखूँ, ठीक है? तो आप यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट कर लोगे, 2 चार्ट्स आपके आ गए हैं, ठीक है? अगर आप 3 चाहते हो तो तीनों आ जाएँगे, इस पे क्लिक कर दोगे, तीनों आ जाएँगे, ठीक है जी। अभी हमने चार्ट को सेलेक्ट किया, टाइम फ्रेम। अब मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट्स के अंदर आप टाइम फ्रेम कैसे लगा सकते हो, कि अलग-अलग टाइम फ्रेम पे कैसे देख सकते हो। मान लो मेरे को 5 मिनट पे देखना है, तो यहाँ पे देखो, आप 5 मिनट पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जो भी टाइम फ्रेम लगाना चाहते हो वो टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, ठीक है? ध्यान देना, आप दोनों में अलग-अलग टाइम फ्रेम लगा सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मान लो आप एक में 5 मिनट लगाते हो, दूसरे में 2 मिनट लगाते हो, तो अलग-अलग आपका पूरा चार्ट्स काम करेगा। अब बात करते हैं कि इस पे आप इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स के लिए सिंपल यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आप दोनों अलग-अलग चार्ट पे दोनों अलग-अलग इंडिकेटर लगा सकते हो। मैंने इस पे इंडिकेटर पे क्लिक किया, मान लो मैं आरएसआई लगाना चाहता हूँ, तो मैंने आरएसआई यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? ठीक है जी, आरएसआई मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने आरएसआई लगाया। यहाँ पे मान लो मैं कोई और एक कोई भी एक ले लेते हैं। हाँ, मान लो तो ये लेते हैं, ठीक है? चलो 52 वीक हाई एंड लो का एक मैं यहाँ पे ये वाला लगा देता हूँ। यहाँ पे एक क्या नाम है आपका, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बार लग चुका है, तो मैं इसको एक बार यहाँ से सिंपली आप क्लोज करते जाओगे, क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग दोनों चार्ट्स के अंदर अलग अलग दोनों आपका इंडिकेटर लगा दिया। इनको रिमूव करना भी बहुत ही आसान है यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। सिंपल इस पर क्लिक करना, रिमूव कर दोगे, ठीक है? अब अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो वो भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, फिर से बता रहा हूँ कि आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो सिंपल से, ठीक है? जैसे मान लो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, कर सकते हो। अगर आप थोड़ा जूम करना चाहते हो, तो आप सिंपल से कहीं पे भी क्लिक करोगे, ठीक है? क्लिक करके आप जूम कर सकते हो, ठीक है? आप जूम जूम करते जाओगे, आपका ये होता जाएगा, ठीक है? अब मान लो ये ट्रेंड लाइन आपको डिलीट करना है, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, या ट्रेंड लाइन के अंदर अगर कोई भी चेंजेस करना है, तो आप ट्रेंड लाइन के अंदर भी अलग अलग चेंजेस कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे आप और चीज़ें मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि ज़ूम आउट करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल से क्लिक करोगे, जब नीचे आओगे तो यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका ज़ूम इन होने लगेगा,
ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका चार्ट जो है, ग्राफ जो है वो ज़ूम इन होने लगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कर सकते हो, सिंपल नीचे आओगे तो ज़ूम इन और ज़ूम आउट दोनों कर सकते हो, कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंट का देखना चाहते हो, यहाँ पे सिंपल से सेलेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पे ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हो, ठीक है, रियल टाइम में। तो आप यहाँ पे सिंपल से देखो, यहाँ पे आपको बगल ही बगल में एक ट्रेड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे सिंपल से क्लिक करके आप डायरेक्टली कॉल एंड पुट का यहाँ पे जो भी जिस भी के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो ना, आप यहाँ पे सिंपल मान लो कॉल के अंदर करना चाहते हो 10 फरवरी 14 आपका 24,750 कॉल का, ठीक है, इसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट करके सेल या बाई का डायरेक्ट यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल से क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप ऑर्डर प्लेस हो जाता है। यहाँ पे पुट पे भी आप कर सकते हो, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड मिल जाता है, और जो भी आपका अकाउंट जो भी ऑर्डर्स होंगे ना, ये पोजीशन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको पोजीशन दिख जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर दिख जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप सिंपल से इसको नैरो डाउन कर सकते हो, तो ये आपका मिनिमाइज हो जाता है। अब ऑप्शन चैन के अंदर जा करके आप इन डेप्थ पूरा एनालिसिस कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस, ओआई, और भी कोई चेंजेस करना चाहते हो, और भी कुछ करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे सभी स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, ठीक है, एक्टिव स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे देखना चाहते हो तो आपने यहाँ पे फिल्टर डाल दिया, 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर, 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे। फुल डेप्थ में जाओगे तो आपको यहाँ पे फुल डेप्थ देखने को मिल जाएगा जब मार्केट ओपन होता है तो, ठीक है। तो देखो भाई, ये था पूरा इन डेप्थ ट्यूटोरियल जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप चार्ट के ऊपर डायरेक्टली कैसे ऑर्डर कर सकते हो प्लेस, ठीक है। चार्ट के ऊपर आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो तो जिस भी प्राइस पॉइंट पे आप प्लेस करना चाहते हो, यहाँ पे प्लस आइकन आपको दिख रहा है, प्लस पे क्लिक करना, बाई या सेल का ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस ऑन कर सकते हो। जैसे आपने क्लिक किया, ठीक है, आप सिंपल से अपने प्राइस पॉइंट पे को लेके जाना कर सकते, सिंपल प्लस पे क्लिक करके आप सिंपल से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा कि आप पावर स्कैल्पर टूल को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं जाते जाते कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड गाई नहीं हूँ, मैं जस्ट एक यूट्यूबर हूँ आप लोगों की तरह, ठीक है। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से ट्यूटोरियल बना करके आप सभी लोगों को देता रहता हूँ। तो आप अपना कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद।